नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली में मौत के आंकड़ों पर विवाद गहरा गया है। नगर निगम के तीनों मेयर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़े को छिपा रही है। दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत के आंकड़ों पर सियासत गर्मा गई है। हमने अलग आंकड़ा दिया था, लगभग 200 केस वो भी हैं जिनका सस्पेक्टेड है, जो संदिग्ध है। दिल्ली सरकार का आंकड़ा 1000 से नीचे का है, आप लोगों का 2098 का है, ये क्या है? देखिए, दिल्ली सरकार ने 16 मई को तीनों निगमों को एक नोटिस जारी किया था, और वो नोटिस था कि दिल्ली के अंदर जो मौत का आंकड़ा वो मिसमैच कर रहा है। नगर निगम उस समय कुछ कह रही थी और दिल्ली सरकार कुछ कह रही थी। तो उन्होंने जब हमारे को नोटिस दिया तो 17 तारीख को हमने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप मौत के आंकड़ों को वेरीफाई करके दो। तो हमारे तीनों नगर निगम के जो एमएचओ हैं, उन्होंने सभी डीएचओ से बात करके जहां जहां जितनी मौत हुई उन सब आंकड़ों को इकट्ठा किया, उसको कंपाइल किया और एक रिपोर्ट भेजी। उसमें भी 230 से ज़्यादा पॉजिटिव केस थे और लगभग 100 के करीब संदिग्ध केस थे। तो जब उनके आंकड़े में और हमारे आंकड़े में डबल का फर्क था, वो आंकड़ा मई से लेकर के जून हो गया है, वो आंकड़ा डबल ही है। दिल्ली सरकार पता नहीं क्यों नहीं सचेत। और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, इससे पहले भी आरोप लगा है कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़े को छुपा रही है। क्यों इतना फर्क हो रहा है? हम सब जानते हैं कि क्रिमेशन ग्राउंड जो है, हाँ, उनको मेंटेन करना, उनके बारे में पूरी जानकारी रखना, ये दिल्ली नगर निगम का ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। ये उनका अनिवार्य कृत है, ऑब्लिगेशन है, ये उनका ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। पहले दिल्ली सरकार को समझना चाहिए। और जब ऑब्लिगेशन है दिल्ली नगर निगम का, और दिल्ली नगर निगम स्वयं ये बता रहा है कि उनके क्रेमेटोरियम पर इतने कोविड पेशेंट का क्रेमेशन हुआ है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है कि दिल्ली की सरकार उसको डिनाई कर रही है। सवाल ये है कि कोई भी कोविड पेशेंट जिसकी मौत होती है और उसका क्रेमेशन होता है, तो उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड बनता है, उसके लिए प्रिकॉशंस रखी जाती हैं और उन प्रिकॉशंस के साथ उनका क्रेमेशन होता है। और ये सब प्रिकॉशन के साथ जिन लोगों का क्रेमेशन हुआ है, उसका एक रिकॉर्ड है, एक सरकारी आंकड़ा है, सरकारी रिकॉर्ड है नगर निगमों के पास। उसके आधार पर दिल्ली की सरकार उसको डिनाई कर रही है और दूसरे आंकड़े पेश कर रही है। ये बड़ी हैरानी की बात है। ऐसा मुझे नहीं लगता देश भर में कहीं हुआ होगा या हो रहा होगा या दुनिया में कहीं होता होगा कि जो क्रेमेटोरियम है वहां पे जहाँ क्रिमेशन हो रहा है कोविड पेशेंट की डेथ के कारण, उनको अगर सरकार पलट रही है तो वो किसको डार्क में रखना चाहती है, क्यों डार्क में रखना चाहती है? स्थिति को संभालने की बजाय उसको। लेकिन जब पिछली बार विवाद गहराया था विजेंद्र जी, उस वक्त दिल्ली सरकार ने कहा था चूंकि अस्पताल की तरफ से हमें डिटेल लेट से मिल रही है, इस वजह से इन आंकड़ों में फर्क हो सकता है। नहीं, जब लास्ट पॉइंट है क्रेमेटोरियम, अगर कोई डेथ हो रही है और क्रिमेशन वहाँ हो रहा है और नगर निगम के आंकड़े बता रहे हैं, नगर निगम की व्यवस्था बता रही है, तो उसको कैसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और इस स्थिति के लिए दिल्ली की सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए अपने स्क्रिप्ट पर। और मैं केजरीवाल की सरकार को और आम आदमी पार्टी के लोगों को कहूंगा कि वो आप लोगों की मौत पर सियासत ना करें, उनकी मृत्यु पर आप इस तरह से अगर व्यवहार कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और आज भी क्रेमेटोरियम में, पंजाब क्रेमेटोरियम में एक दिन ये तो एमसीडी के पास रिकॉर्ड सामने आ गए हैं। इसके मुताबिक अगर आप अनुमान लगा पाएं तो हर दिन में तकरीबन कितनी मौत हो जा रही होगी दिल्ली में कोरोना की वजह से? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि जितने भी क्रेमेटोरियम है जहां पर कोविड पेशेंट्स की डेथ के बाद क्रिमेशन हो रहा है, हाँ, वहां वेटिंग है। कल हमारे एक मित्र के पिता की मृत्यु हुई और उन्हें 89 नंबर मिला, यानी कि उनका 89वां नंबर था क्रिमेशन का पंजाब बाग क्रेमेटोरियम। हाँ। तो एक दिन में अगर सैकड़ों लोगों का क्रिमेशन हो रहा है, और तो दिल्ली सरकार के आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। और जब आपने डेडिकेटेड क्रेमेटोरियम बना दिए और उन डेडिकेटेड क्रेमेटोरियम में जो क्रिमेशन हो रहा है, तो फिर तो कोई विवाद रहा ही नहीं किसी भी प्रकार का।
तो फिर ये सब सरकार क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहती है? क्यों? और एक चीज में नहीं वो आंकड़े छुपा रही, वो हर चीज में। कभी वो टेस्ट बंद कर देते हैं, जहां टेस्ट सबसे ज्यादा होने की जरूरत है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जो प्रोपोर्शनेट टेस्ट वो है रेशो, वो 40% तक पहुंच गया है। यानी कि अगर 5 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 2 उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं। हाँ। तो एक तरफ इतनी तादाद में ये बीमारी दिल्ली में बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आप टेस्ट रोक रहे हैं। आप देखिए एक कोविड पेशेंट। विजेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, ये बड़ा आरोप फिर से लग रहा है दिल्ली सरकार पर कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़े को छिपा रही है। देखिए, बहुत खेद की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस त्रासदी का महान उत्सव मना रही है। जैसे ही इनको किसी मौत की खबर मिलती है, ये लोग उत्सव मनाने लगते हैं कि एक मौका मिलेगा राज्य सरकार को नीचा दिखाने का। और पहले भी इन्होंने ये आरोप लगाया था, आपको याद हो, और हाईकोर्ट ने इस को ठुकराते हुए कहा था कि कमेटी ने जो मौत के आंकड़े दिए उनको लेकर कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अपनी क्षुद्र राजनीति में ये हाईकोर्ट को भी नीचा दिखा रहे हैं, और जो मुश्किलात का सामना दिल्ली के लोग कर रहे हैं उस पर ये उत्सव मना रहे हैं। इससे ज्यादा खराब और गंदी मानसिकता और कुछ भी नहीं हो सकती है। दिल्ली सरकार, तो ये एमसीडी के पास जो 2098 के आंकड़े हैं, ये आंकड़े गलत और झूठे हैं। जिस भी किस्म से मदद पहुंचाई जा सकती है, सारे मंत्री, सारे विधायक, हमारे एमपी ग्राउंड पे उतरे, जवाब देंगे क्या ये कि एमसीडी का कौन से अस्पतालों को इन्होंने कोविड अस्पताल डिक्लेयर कर दिया है? क्या ये बताएंगे कि केंद्र सरकार के पास 10,000 बेड हैं, क्या इन्होंने कोविड अस्पताल? ये जो एक सेकंड दीपक जी, ये जो आंकड़े एमसीडी की तरफ से ला करके बीजेपी बता रही है कि ये है रियल में मौत के आंकड़े, क्या ये आंकड़े गलत हैं, झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं? गलत है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो कमेटी, जो अपना डेथ ऑडिट कमेटी है, वो जो आंकड़े दे रही है वो सही आंकड़े हैं। इनको समझाइए कि ये मौका साथ काम करने का है, और आम लोगों की मौत और मुश्किलात पे उत्सव मनाना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। विजेंद्र जी, मैं समझता हूँ इनको शर्म आनी आपके चाहिए। आंकड़ों पर सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये मामला दिल्ली वासियों की मौत और मुश्किलात पे उत्सव मना रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, कोई बात हो नहीं इतना मैं कह सकता हूँ कि ये पेट्रोलियम पर क्रिमिनेशन हो रहा है, हो रहा है, और पूरी व्यवस्था के साथ हो रहा है। ये चीजें छुपा नहीं है। क्यों घबरा रहे हैं? मेरी बात सुनने में आपको घबराहट क्या है? लोगों तक क्यों नहीं पहुंचने देना चाहते? एक गैर जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी की तरह पूरे देश में आप, मैं इतना कहूँगा, हजार एलईडी स्क्रीन लगा के आप पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं। कहाँ मर गई भारतीय जनता पार्टी की? जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। सच्चाई को छुपाने की मीटिंग होता जाना, बातें करना, और इस पर आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आप अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम आदमी के विकास की बात करते हैं। ये डिबेट कौन सी हो रही है? नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज जितने क्रिमेटोरियम पर जो क्रिमेशन हो रहे हैं वो रिकॉर्डेड है, और वो भी एक सरकार है, नगर निगम एक स्वायत्त सरकार है। वो आंकड़े अगर जारी कर रही है तो उसको अदरवाइज लिया जाएगा। ये कौन सी जंगल राज है यहाँ? नहीं तो दीपक जी तो आपके आंकड़े को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कहां से आंकड़े लेकर आ गए आप? ये ना किसी राजनीतिक पार्टी का इशू है, ना किसी व्यक्ति का इशू है। ये नगर निगम के क्रिमेटोरियम पर ये ऑब्लिगेशन फंक्शन है नगर निगम का, ये बात से फंक्शन है, ये बॉन्डेड है नगर निगम क्रिमेटोरियम दिल्ली में जितने भी क्रिमेटोरियम है वो सब नगर निगम मेंटेन करता है, नगर निगम की देखरेख करता है, नगर निगम ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मौत पर सौदेबाजी क्यों कर रहे हैं? वेंटिलेटर का के नाम पे अपने दोस्त की फैक्ट्री के उन्होंने उपकरण खरीद लिए, जो वेंटिलेटर थे, जो आंकड़े इशू हो रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए दीपक जी। विजेंद्र जरा अपनी बात पूरी कर लीजिए, जरा दर्शकों को समझाइए, क्योंकि अगर आप लोग दोनों एक साथ बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा। बहस इस बात पर हो रही है मौत के आंकड़े को लेकर। आपने कहा कि जो शवदाह गृह है जहां पर कोरोना के
पार्थिव शरीर को जो लोग गुजर जाते हैं उनको लाया जाता है, एक प्रोटोकॉल के तहत उनका दाह संस्कार किया जाता है। उसके आधार पर ये आंकड़े हैं जो 2098 के करीब आप बता रहे हैं, जो एमसीडी के पास मौजूद है। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट 2-3 बातें कहना चाहता हूं जी। पहली बात कि इन्होंने टेस्ट क्यों रोके? जब टेस्ट होने की आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, एक कोविड पेशेंट जिसको जो सस्पिशियस है, सस्पेक्ट हो रहा है, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है जाकर आप कोविड टेस्ट कराइए, और उसके बाद वो पिलर टू पोस्ट इसलिए घूम रहा है तो इसका टेस्ट कर ले। और आप सोचिए, कोविड पेशेंट अगर रोड पर घूम रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको टेस्ट कराना है और उसको पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ कराए, तो कितना डेंजरस है ऐसी सिचुएशन में कि और कोविड फैलेगा, स्प्रेड होगा। तो एक तो सबसे बड़ी लापरवाही और गैर जिम्मेदार काम किया इन्होंने टेस्ट रोककर। दूसरा, ये मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। और तीसरा, ये लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज रेज करते हैं, पॉलिटिसाइज करते हैं, कभी अस्पतालों के नाम पर, कभी डिस्पेंसरी के नाम पर, कभी कहते हैं हमने इतनी तैयारी कर ली है, कभी कहते हैं हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, कभी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये लोग ये सब सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। इस समय कोऑर्डिनेशन से काम होना चाहिए। नगर निगम हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तीनों सरकारों को आपस में एक दूसरे का पूरक बनकर काम करना चाहिए। अगर नगर निगम आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है विजेंद्र जी कि एमसीडी ने कितने अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील किया? ये सब दिल्ली की सरकार ने भी 38 में से सिर्फ 2 किए हैं। ऐसा नहीं होता, हर चीज व्यवस्था से होती है, ये आपस में तालमेल से करने की जरूरत है। नगर निगम तो तालमेल नजर नहीं आ रहा। दीपक जी, क्या दिक्कत है? ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, ये पीपीई किट का घोटाला करने के लिए सरकार में है क्या? क्या ये वेंटिलेटर का घोटाला करने के लिए सरकार में है क्या? ये जवाब देंगे कि गुजरात सरकार ने वेंटिलेटर का घोटाला किया कि नहीं किया? हिमाचल प्रदेश में इनकी पार्टी का अध्यक्ष पीपीई के घोटाले में हटाया गया कि नहीं हटाया गया? दिल्ली में इन्होंने एक भी बेड कोविड के लिए, कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व नहीं किया। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जो इस महान त्रॉसदी के समय में 72,000 स्क्रीन पर करोड़ों रुपए खराब करके पॉलिटिकल रैली कर रही है। ये वो पार्टी है। देखिए, दिल्ली नगर निगम के पास बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं, 3-4 हॉस्पिटल्स हैं। क्या लिमिटेड हॉस्पिटल में इतनी बड़ी महामारी में? दूसरा उन हॉस्पिटल्स में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? कोविड हॉस्पिटल में उनको कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ पर व्यवस्था करने अगर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट को एक साथ रख दिया जाएगा तो आप समझिए कि कितनी बड़ी त्रासदी होगी। आपको डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, और डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। ये जिस तरह की यहाँ लक्ष्यदार बातें करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, एक सरकार और नगर निगम पे आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। दीपक जी, जो सरकारी अस्पतालों का ढांचा है दिल्ली में, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो या दिल्ली सरकार के अधीन हो, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में जब हम जून 11 को बात कर रहे हैं तो क्या इतनी संख्या में, जैसा कि 5.5 लाख ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जुलाई तक पेशेंट पहुंच जाएंगे, उसके लिए क्या 1.5 लाख बेड सरकारी अस्पतालों के अपने बलबूते पर हो जाएगा क्या? भाई 13,500 बेड केंद्र सरकार और एमसीडी के पास है। इनसे पूछिए कि एक भी बेड कोविड के लिए इन्होंने डेडिकेट क्यों नहीं किया। कह रहे हैं एमसीडी के अस्पतालों में सुविधाएं नहीं, तो क्या एम्स, आरएमएल और सफदरजंग में भी सुविधाएं नहीं है क्या? और 15 साल जो इन्होंने घोटाले किए एमसीडी में, ये एक अस्पताल क्यों नहीं खड़ा कर पाए जिसमें सुविधाएं होती? इसकी दोष का जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर रखेंगे? ये मतलब ये इनकी क्या जिम्मेदारी है? आपके विजेंद्र जी देखिए, 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ और आज हम जून में बात कर रहे हैं। इतना पीरियड तो मिल गया, कम से कम एमसीडी के कुछ एक अस्पताल तो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील किए जा सकते थे। ये देखिए, आपके इतने महत्वपूर्ण सवाल का अगर जवाब आरोपों पर आता है तो इसका मतलब सरकार की तैयारी नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप वही टीम करती है जो अपनी जिम्मेदारी से भागती है। हमेशा जो सत्ता में है, सरकार में है, वो जवाबदेह है। और मेरा साफ रूप से कहना है कि ये जो कुछ भाषा बोली जा रही है, हेलो जी जी, जो भाषा बोली जा रही है ये जिम्मेदारी वाली भाषा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपकी तैयारी नहीं है। जब आप आरोप लगाने पे उतर आए, आपने पूछा आपकी कितनी तैयारी, 5.5 लाख पेशेंट की आपने बात की है, आपकी क्या तैयारी है, तो ये इसका सीधा सीधा जवाब है हमारी ये तैयारी है। आप कहते हैं कि स्वास्थ्य हमारा स्टेट सब्जेक्ट है,
ये तो संवैधानिक व्यवस्था में स्टेट सब्जेक्ट जी। है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर अगर आप नगर निगमों का बजट रोक लोगे, उनको पैसा नहीं दोगे, उनको कुचलोगे, और जब आपदा यानी आएगी विजेंद्र तो जी आप- विजेंद्र जी यानी कि ये चीज एक साफ हो गई कि इस वक्त चाह करके भी एमसीडी अपने अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील नहीं कर सकता। दोनों सरकारें आपस में बात करिए। हाँ, अगर वो बात करेंगे तो तब्दील हो जाएगा। 38 हॉस्पिटल, आपके 38 बड़े हॉस्पिटल है आपके पास दिल्ली में, उसके बाद सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपके अंडर है सैकड़ों की तादाद में, हाँ। और नगर निगम के पास मुश्किल से 4-5 हॉस्पिटल्स हैं, और वो भी डेडिकेटेड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, ये तो व्यवस्था का प्रश्न है। लेकिन आप अपनी आप 38 में से सिर्फ 2 हॉस्पिटल डेडिकेटेड बनाएंगे, और फिर उसके बाद आप सवाल खड़े करेंगे दूसरों के ऊपर। तो ये कौन, कभी कहेंगे बाहर से आ रहे हैं पेशेंट, कभी कह रहे हैं अंदर से आ रहे हैं पेशेंट, कभी कहते हैं दिल्ली वाले को भी लेकिन अपना। एक बात तो साफ है कि जब तक दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी के जितने भी अस्पताल हैं और साथ साथ निजी अस्पताल सब एक साथ नहीं मिलेंगे, दिल्ली वालों की जो जनसंख्या पॉपुलेशन है जिस हिसाब से वो संक्रमित हो रहे हैं, उनको शायद इलाज नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी और दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनएचआरसी की टीम का एलएनजेपी अस्पताल का दौरा हुआ है और लापरवाही के आरोपों के बाद इस टीम ने यहां पर दौरा किया। कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही के आरोप लगे थे एलएनजेपी अस्पताल में, और इसी को लेकर एनएचआरसी की टीम ने आज यहां पर दौरा किया है कि क्या जो आरोप लग रहे हैं क्या वो वाकई में सच है। हम पूरी टीम आए हैं। हमारा काम किसी की गलती निकालना नहीं है, हमारा काम सिर्फ हम इस से आए हैं कि हम राष्ट्रीय मानवाधिकार अपने स्तर पर जो सहयोग कर सकता है, अगर कुछ किसी प्रकार की त्रुटि है और हमारे इस विजिट से वो दूर हो सकती है तो हम कोशिश करेंगे। सफदरजंग में तो खुद ऐसी तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आई हैं जहाँ पे खुद सिचुएशन बहुत ही खराब है। मतलब नहीं, मैं इस हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। मैंने पूरा आपको बैकग्राउंड बताया, जिस चीज़ का मुआयना करेंगे, किस बिना पर मरीजों को वापस भेजा जा रहा है, ट्रीटमेंट का क्या स्टेटस है, वेकेंट जो एम्प्टी बेड्स दिखाए जा रहे हैं वो बेड कहाँ पर हैं।